पूर्व मंत्री ने महानंदा बेसिन को स्थगित करने के लिए माला में की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। महानंदा बेसिन परियोजना को स्थगित करने के लिए लगातार बायसी के पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने हरिंतोर पंचायत के माला हाट दुर्गा मंदिर के परिसर में बैठक कर लोगों को महानंदा बेसिन अंतर्गत बनाने वाले बांध से होने वाले नुकसान, जैसे हजारों किसानों को भूमि बर्बाद होना, नदी किनारे बसे लाखों परिवारों को विस्थापित होना, नदी से 1 किलोमीटर दूर तक जमीन का बांध के अंदर जाना, बाढ़ की समस्या होना और मुआवजा कम मिलना आदि को समझाते हुए लोगों से यह भी राय ली कि महानंदा बेसिन परियोजना बनना चाहिए या नहीं। जिस पर बैठक में उपस्थित सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने बांध नहीं बनने के समर्थन में अपना हाथ उठाया और महानंदा बेसिन के विरोध में पूर्व मंत्री को 100% समर्थन देने की बात कही है। पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार सरकार को इस कड़ी में ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलकर इस बात को मजबूती से रखा जाएगा कि महानंदा बेसिन में खर्च होने वाली आवंटित राशि से बायसी की नदियों में बोल्डर करा देना ही बेहतर होगा। बेसिन जो हम लोग विभाग से समझे हैं कि महानंदा बेसिन की योजना का प्राकलन किस अंदाज में बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, तो उसमें जो बताया गया कि जितनी नदी महानंदा में गिरती है वो तमाम नदी में दोनों तरफ बांध बनेगा, दोनों तरफ बांध बनेगा। और जो कटाव हो रहा है तो कटाव के लिए इसमें कोई योजना नहीं है। कटाव के लिए बिहार सरकार समझे कटाव रोकने के लिए, तो भारत सरकार का जो ये महानंदा बेसिन का जो बांध बनेगा, अगर हमारे यहाँ बनता है तो बायसी अनुमंडल में 4 नदी है, महानंदा है, कनकई है, पड़वान है, पनार है। ये चारों नदी का अगर पूर्व तरफ और पश्चिम तरफ अगर बांध बन जाएगा, एक भी गांव बचेगा ही नहीं कि कोई गांव बचेगा बाहर, सब टोटल गांव अंदर आ जाएगा। ये टोटल पूरा बायसी इलाका हमारा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, एक भी गांव नहीं बचेगा। और जमीन ऐसे ही हम लोग का चले जा रहा है, नदी में हजारों एकड़ जमीन नदी में है। ऐसी बातें आ रही है जो भी जमीन उसके अंदर आता है उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। 4 गुना का 1000 टका दाम बोलेगा, 4000 टका दे देगा। वो जो 4 गुना देगा, कब का 4 गुना देगा, वो कब का 4 गुना, वो अपना रेट तय करके हम लोग को बता देगा कि फला दिन के फला तारीख। अभी आप बायसी अनुमंडल का 4 गुना कहाँ दे पा रहा, हम लोग को NH का 4 गुना कहाँ दिया, कहीं किसी का 4 गुना नहीं करा। जो रेट में हम लोग बेच रहे हैं उस रेट को कहाँ वो मान रहा है, नहीं मान रहा है। तो वो बात तो अलग बात है रेट का। खाली जमीन का जो जिस जमीन पर जो बांध जाएगा उस जमीन का वो देगा 4 गुना या 5 गुना या 8 गुना। लेकिन जो गांव हमारा नदी के बांध के अंदर आ गया, जो गांव डूब जाएगा, सैलाब में डूबा हुआ रहेगा, वो गांव को पहले क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, उसकी व्यवस्था पहले कर दे। वो जो जिसका जितना जमीन में वो बसा हुआ है उतना जमीन और जितना खर्चा का मकान उसका बना हुआ है, चाहे पक्का मकान बना हुआ है, फूस का मकान, जो भी मकान उसका बना हुआ है, जितना लागत का उतना ही लागत का मकान वो बाहर बना दे, वो बांध के बाहर, और जमीन उतना जमीन में उसको बाहर पहले बता दे पहले, उसके बाद वो यहाँ जमीन बांध बनाए। हम लोग राय दे रहे हैं, बिहार में सरकार तो हम ही लोगों की है, राय एक बार दिए हैं तेजसी जी और बहुत सारे मंत्री को। फिर अभी हम लोग सब तैयारी करके जा रहे हैं, मंत्री से मिलेंगे। अभी महबूब साहब भी कल सर्वे कर रहे हैं वो अपने ग्रुप को लेकर के, कदुआ ब्लॉक का, बारसोई ब्लॉक का। तो हमको भी बुलाया है, लेकिन आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे पता नहीं। तो वहां पर वो लोग सर्वे कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि भाई ये बनने से फायदा है कि नुकसान है। तो तमाम लोग एक स्वर में बोल रहा है कि नहीं, इसके बनने से नुकसान है, ये नहीं बनना चाहिए, बांध नहीं बनना चाहिए, इसके खिलाफ है, बांध के खिलाफ में। और बांध के बदले में नदी कटाव को रोका जाए, बोल्डर पिचिंग किया जाए, पक्काकरण कर दिया जाए, उसको पूरा पक्का कर दिया जाए। नदी के किनारे में पूरा बांध बना दे उसको, नदी के किनारे पे, नदी से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बाहर बनाएगा। और हमारे यहाँ का जो है मतलब परवान नदी ऐसा है, इतना टेढ़ा बेका है कि इसको बनाने में एक भी गाँव जो है नहीं बचेगा हमारा। तो इसके लिए हम लोग कोशिश में है लगे हुए। अभी हम यही जानने के लिए अभी हम माला है, ये जितना गांव है, कपड़ा मथुरापुर, जब जितना गांव है, इन लोगों से हम राय मशवरा नहीं किए थे, तो इन लोगों की भी राय जानना जरूरी था हमारे लिए
क्योंकि कोई काम हम कर रहे हैं, अगर कोई बात आगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसको रोकने के लिए और इसको जो है स्कीम को बदलने के लिए कि ऐसा स्कीम नहीं हो, ऐसा हो, बांध नहीं हो, बांध के बदले में बंडाल हो, ये बोल्डर पिचिंग हो। तो ये अगर पब्लिक अगर कहे कि नहीं हाजी साहब गलत कर रहा है, विधायक जी, पूर्व विधायक जी जो है ये मना चाहिए। अगर सरकार को ये काम कराना ही है तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि नदी के किनारे किनारे दोनों साइड बोल्डर पिचिंग कराए, ताकि कोई गांव बर्बाद ना हो, किसी का घर बर्बाद ना हो। ये अच्छा रहेगा। अगर सरकार चाहती है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बांध बनाएंगे तो इससे जो है उस बांध के अंदर जितने भी गांव है सब गांव डूब जाएगा, बहुत लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा। आपके पंचायत में कितने नुकसान होगा? हमारे पंचायत में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत सारे गांव डूब जाएंगे। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप गांव के किनारे किनारे दोनों साइड बोल्डर फिशिंग कराएं। पूर्व मंत्री आगे बढ़े हैं, आपके पंचायत से आपके तरफ से कितना सहयोग दिया जाएगा? पूरा सहयोग दिया जाएगा, हमेशा उनके साथ हैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए हम लोग सब उनके साथ। अगर बांध बना रहा सरकार जबरदस्ती, तब आप लोग क्या करेंगे? जबरदस्ती बनाएंगे, बांधने नहीं देंगे हम लोग। इसके लिए जो होगा होगा। क्या आप लोग उसके विरोध में खड़ा उतरेंगे? हाँ, खड़ा उतरेंगे। ऐसा देखा जाता है कि सरकार केस कर देती है, डराती है, तब कुछ भी करे, ऐसे भी डूब करके बनना है, ऐसे भी जेल जाना है। बेसिन बनाने से रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि तस्लीमुद्दीन साहब का सपना था महानंदा बेसिन बनना। आप किसके साथ हैं? हम महानंदा बेसिन जो रोक रहे हैं उनके साथ में हैं, क्योंकि अभी अगर ये बांध बनता है तो हम सबको जो है नुकसान है और किसी को फ़ायदा नहीं है, हमको नुकसान ही नुकसान है। हम लोग चाहते हैं कि महानंदा बेसिन को रोका जाए। अगर सरकार अपना कार्य करने से नहीं रुकती है, आप कितना साथ देंगे विधायक जी का? भरपूर साथ। पानी आएगा तो हम लोग इधर मर जाएंगे, बांध का अंदर में रहेंगे तो बांध नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत नुकसान है, और चीज भी नुकसान हो रहा है, खेती नुकसान हो रहा है, घर द्वार नुकसान हो रहा है। बांध बनने से सब नुकसान ही नुकसान है। पूरे पंचायत, खपड़ा पंचायत जो है पूरे पंचायत के अंदर में आ रहा है। पंचायत, खपड़ा, हरिमतौर जो भी पड़ता है, पुंडाल है, इधर हम लोग का चपेट में पड़ जाता है नदी में। इसलिए हम लोग इस काम में हम लोग नहीं है खुश। हम लोग को ये खुश है जो नदी किनारे किनारे बोल्डर पिचिंग होना चाहिए।